तो ठीक बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया मस्त। टेंथ वाले आप लोगों से बात चल रही है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स पे हमारी बात चल रही है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर किया था उस पर हमने बात किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट आप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। पिछला लेक्चर जो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देख रहे हैं तो उसको देखिए जरूर, ठीक है। तभी चीज़ों को आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। तो कल हमने कॉन्सेप्ट पे बात किया था, तो ठीक है। तो हमने शायद बोला भी था कि एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, लेकिन फिर हमने कॉन्सेप्ट वहीं तक हमने उसको चीज़ों को ब्रेक कर दिया था, ठीक। तो आज हम वहां से उसके जो एग्जाम्पल्स है उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे जो हमने कल बात किया था कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसी पे है ये क्वेश्चन। आपको सामने दिख रहा है क्वेश्चन, तो आइए उसके सोल्यूशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो लुक हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किताब का। ये किताब आपको पता ही है कौन सी है, एनसीईआरटी की, ठीक है। उसको रखिए, देखिए करेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरोस पूछ रहे हैं, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो कह रहे हैं कि और वेरीफाई करिए कि जो रिलेशनशिप है उसके कोफिशिएंट में, यानी इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, आप जानते हो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। उसको वेरीफाई करिए कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आइए पहले जीरोस पे बात करते हैं। तो आइए, तो आप लिखेंगे गिवन दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो जो दिया है पहले उसको आप तो लिखेंगे ना अपने सोल्यूशन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया उसको लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक। अब इसको हम कह देते हैं P ऑफ x सेज, मतलब मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ x है। अब जीरोस के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के इक्वल टू जीरो करते हैं। फिर जैसा कि इससे पहले हमने एक दो एग्जांपल बताया था कि पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करके फिर उसको मिडिल टर्म से खोल देते हैं, फिर हमको जीरोस मिल जाते हैं। तो वही हम करने चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब लिखेंगे फॉर द जीरोस ऑफ P ऑफ x। तो क्या करेंगे, P ऑफ x दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। P ऑफ x क्या है, यहां रखिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दैट इज जीरो। अब भाई देखो इसको मिडिल टर्म से खोल रहे हैं, तो यहाँ क्या है 10 और यहाँ 1, तो 10 इंटू 1 दोनों कोफिशिएंट ले लीजिए। अब यही है ना कि इसको ऐसा ब्रेक करते हैं कि ऐड करें तो मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो बस, तो 10 का देखो कौन कौन से लोग, 5 ले लो और 2। देखो भाई 10 को अगर मैं ब्रेक करूं तो उसका फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो 5 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 7 आ जाएगा ना मिडिल टर्म, तो बस ठीक है। तो देखिए उसको यही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2x प्लस 10 दैट इज जीरो। यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन करिए प्लस 2, तो x प्लस 5 जीरो। अब दोनों में x प्लस 5 आप कॉमन करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 दैट इज जीरो। अब अगर हम दिस इंप्लाइज दिस, अगर पहले इसको जीरो करें, x प्लस 5 यदि जीरो हुआ तो x इक्वल टू कितना मिला, -5। और अगर इसको जीरो करें x प्लस 2 दैट इज जीरो, तो x दैट इज -2। तो दो जीरोस मिल गए x के, कौन कौन, -5 और -2। हमको जीरोस ही निकालना था। एक सवाल का जवाब आपको मिल गया। कह रहे थे ना कि फाइंड द जीरोस, तो जीरोस मिल गया -5 और -2। अब कह रहे हैं कि वेरीफाई करिए कि जो रिलेशनशिप होता है क्या वो सही है क्या, कि सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या होता है, -b बाई ए। बी का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, जब हम इससे तुलना करेंगे जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है आपका, यही तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इस जनरल से इसकी तुलना करूं तो ए बी सी आपको मिल जाएगा ना। देखो ए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, बी क्या हो जाएगा 7 एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो 10। यानी अगर मैं तुलना करूं तो ए आपको मिला 1, बी मिल गया कितना आपका 7 और सी मिल गया आपका 10। भाई जनरल वाले से तुलना कर लिया। तो अब वेरीफाई करना है कि क्या वो सही होता है। तो बस वेरीफाई मतलब क्या, कि सम ऑफ जीरोस निकालें और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलिए अब लिखेंगे फॉर वेरीफाई
फॉर वेरीफाई द, लिखेंगे द सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस करते हैं तो देखिए क्या वो रिलेशन बनता है क्या भाई। अगर मैं तो ठीक है, आप दोनों का सम कर लो, इनका सम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -2 और सॉरी -5 प्लस -2 तो कितना हो गया -7। तो -7 को मैं ये लिख सकता हूँ ना, -7/1 लिख सकते हैं ना आप। देखो तो क्या ये, अगर मैं उससे तुलना करूं तो क्या ये नहीं हो गया? बी क्या है बताओ? बी देखो 7 है कि नहीं, हो गया ना। तो ये आपका बी हो गया और बट्टे 1 क्या है? ए। देखो तो कहने का मतलब वही तो हुआ ना। अगर मैं इसको लिख दूं ये माइनस लिख के, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो था ना। अगर ये दोनों जीरोस को हम अल्फा और बीटा कहें तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला? यही तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। मतलब वही -b/a, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और वो वेरीफाई हो गया। देखिए यहाँ दिख भी रहा है आपको, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस क्या हो रहा है, ये -b/a, मतलब ये एक वेरीफाई हो गया। फिर अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको लिखिएगा, इसके बाद इसको, ठीक। अब यहां लिखते हैं नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10/1, और 10 क्या है? सी, और 1 क्या है? ए। तो देखिए c/a, यही तो होता है भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? मतलब अल्फा इंटू बीटा, c/a, यानी कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए वही तो हुआ भाई। 10 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कांस्टेंट टर्म, c/a ना, c क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म बटे ए, मतलब 1 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं? हेंस क्या लिखेंगे? अब देखो इसके बाद लिखो क्या, आप लिख लीजिएगा हेंस बोथ द रिजल्ट आर वेरीफाइड, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। तो c/a का मतलब क्या, आगे यही लिख दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हेंस वही लास्ट में लिखे हेंस द, मतलब वही हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड लिखिएगा। ये आपका जवाब हुआ, ठीक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं तो नोट इट, तो क्रम से नोट करिएगा ये। फिर आपके यहाँ एक बार यहाँ लिख दीजिए कंपेरिजन करने पर, फिर ये हो गया, उसके बाद ये प्रोडक्ट वाला यहाँ कर दिया हूं मैं, ठीक है। तो वीडियो पास करके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूं। नोट इट, ठीक है। बबलू समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद भी ना समझ में आया तो आप कमेंट्स आपके लिए, ठीक है। चलिए खैर नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 है, कह रहे हैं क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखिए इधर। एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द zeros of the polynomials ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी किताब का, करेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x² - 3, इसका जीरोस बताना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। करें इस पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, आपको पता है अभी कौन सा रिलेशनशिप है, उसको वेरीफाई करिए वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर पहले जीरो से बात करते हैं। तो लिखेंगे क्या, गिवन दैट द पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल है आपका x² - 3। नाउ लेट, इसको हमने क्या कर दिया, px के बराबर मान लिया, ठीक है, x² - 3, ठीक। अब जीरोस निकालेंगे। अब लिखेंगे फॉर द
जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे भाई, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ तो कोई मिडिल टर्म आप लगाएंगे नहीं, समझ रहे, क्योंकि यहाँ एक्स वाला कोफिशिएंट, एक्स वाला टर्म तो है नहीं। तो अब देखो, ये आपका जो बनेगा वो एक आइडेंटिटी, आप हमने बात किया है क्लास 9th वाले लेक्चर में भी हमने बात किया है, शायद 10th वाले में बात किया है कि नहीं, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। उसी फॉर्म का हम बना के इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। भाई क्यों, सही है ना भाई। देखिए अंडर रूट टू, मान लो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू। भाई अंडर रूट में अगर समान राशियां हैं, जैसे इसका मतलब यही तो हुआ ना कि अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, कि एक ही अंडर रूट में बस सेम क्वांटिटीज है, तो अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। या ऐसे करो ना भाई, अंडर रूट टू का मतलब क्या हुआ, देखिए अंडर रूट टू हटाएंगे, इसका मतलब एक बटा दो, और इसकी पावर तो दो से दो कट गया ना, तो दो ही बचा ना, वही। तो अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, थ्री। ठीक, अब बताओ, ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो उसी से हम ब्रेक करेंगे, तो हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट थ्री, और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट थ्री, दैट इज जीरो। फिर अगर इसको जीरो करें तो दिस इंप्लाइज दैट इफ एक्स प्लस अंडर रूट थ्री दैट इज जीरो है, तो एक्स क्या हो गया, माइनस अंडर रूट थ्री। भाई इधर प्लस उधर जाके माइनस। वैसे अगर इसको हम जीरो करें, एक्स माइनस अंडर रूट थ्री को जीरो करें, तो एक्स कितना आ गया, अंडर रूट थ्री। तो देखिए इसके दो जीरोस मिल गए, कौन, एक माइनस अंडर रूट थ्री, दूसरा अंडर रूट थ्री। जीरो चाहिए ना, तो एक जवाब मिल गया आपको। अब क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई करिए, तो बस सम ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए, सॉरी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं इधर कर रहा हूं, तो लिखिए, तो देखिए नाउ फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं। फॉर वेरिफिकेशन क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। चलिए भाई जीरो का सम करिए, इनका मैं सम कर रहा हूं, ये तो यानी माइनस अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, तो कितना आ गया, जीरो आ गया ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसको मैं लिख सकता हूं जीरो बटे वन, क्यों, तो माइनस लगा दे। अब जीरो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान वन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए भाई जीरो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बताओ पॉलिनोमियल कहाँ है, यही तो है। क्या इसमें एक्स का टर्म है क्या, नहीं ना। तो जब एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, तभी तो एक्स गायब हो गया। अगर मैं इसकी मैं जनरल वाले से कंपैरिजन करूं, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेरिजन करो तो ए का मान क्या आएगा बताओ, ए का मान आया वन, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, वन, और बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स तो इसमें है नहीं, इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, तभी तो जीरो इंटू एक्स जीरो हो गया, यानी एक्स सी नहीं है इसमें, तो इसीलिए बी क्या होगा, जीरो। और सी कितना आएगा भाई, माइनस थ्री। भाई सी से कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, माइनस थ्री। इस पॉलिनोमियल की हमने तुलना कर लिया जनरल वाले से, तो देखिए यही तो बचा। तो वही हम लिखे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट मतलब ये तो यही हुआ ना, ये यही तो बना, माइनस बी बाई ए, यही तो है। माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ है क्या, बी, दैट इज बी, बी जीरो है, तो देखो जीरो, माइनस हमने लगा लिया, तो कोई दिक्कत क्या, अगर भाई जीरो है तो जीरो इंटू माइनस तो रहेगा जीरो ही, और बटे क्या वन कर सकते हैं भाई, जीरो बटे वन तो जीरो ही होगा ना, और वन है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर, देखिए यानी ए। तो यही तो होता है, अगर मैं इसको अल्फा बीटा कहूँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड, एक वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाले पे देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो चलो यही कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आपका, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए मैं जहां जहां लिख रहा हूँ ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे अंडर रूट थ्री इंटू, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री बटे वन नहीं लिख सकते, तो क्या हो गया, सी बटे ये नहीं हो गया भाई। सी क्या है, देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस थ्री, तो माइनस थ्री सी,
और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, सी बटे, यही तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही तो होगा, तो वेरीफाई नहीं हो गया, वेरीफाइड। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल आर वेरीफाइड, आर वेरीफाइड, ये आप लिख दोगे, ठीक है, लास्ट में, समझ गए ना। तो बस यही है आपका, वेरीफाई हो गया। तो कैसे नोट करेंगे, पहले आप इसको नोट करिए, फिर यहां से ये तो हमने समझाने के लिए इतना कर दिया। कैसे, अगर आप चाहो तो तुलना कर लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, ये कि लिख दें कंपेयरिंग दिस बाय जनरल दिस, तो ए बी सी आपको मिल गए। फिर आप इसको लिखिए, फिर ये वाला लास्ट में लिख दिएगा, हेंस क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड, मतलब यही, ये लिख के लिखे हेंस वेरीफाइड, बस हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो नोट इट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने हैं, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, उसको मैं लिख रहा हूं, तो लुक हियर, कह रहे एग्जांपल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो कह रहे हैं क्या कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ रहे हैं, कब, कि जब द सम ऑफ नहीं रहेगा यहां, इसको हटाइए, कब, कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, यानी वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दीजिए जिसके जीरोस का सम -3 है और प्रोडक्ट कितना है, 2 है। समझ गए, थोड़ा सा अलग सवाल है। तो कह रहे हैं क्या, तो वही मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, क्या दिया गया भाई, गिवन दैट द सम एंड प्रोडक्ट, लिख लीजिएगा इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड 2, यही तो दिया है भाई, जो दिया वही मैंने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं ना, इसके जीरोस को मान लीजिए कि अल्फा और बीटा है, ठीक है। जब मान लोगे तो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -3, भाई सम दिया है ना, तो जीरोस का सम का मतलब क्या हो, अल्फा प्लस बीटा, वो -3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 2। तो पहले मान लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आर अल्फा एंड बीटा। तो दैट इज क्या मतलब हुआ भाई कि दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है, 2। यही तो दिया है क्वेश्चन के अनुसार, यही मतलब तो हुआ ना। सम का मतलब क्या, दोनों का सम किया, -3 मल्टीप्लाई किया 2, तो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दीजिए, ठीक है। तो देखो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप मान लीजिए कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द, वही जनरल वाला मान लीजिए, लिख द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर ax² + bx + c, ठीक है। ये हमने मान लिया कि जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है ax² + bx + c। तो बस अब देखिए, अब यहीं से आप चाहो तो भाई देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर मैं यहां बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -3, और ये क्या होता क्या है, यही तो होता है -b/a, यही तो होता है। तो अगर मैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2, और ये क्या होता है c/a।
तो बताओ अगर ए को मैं 1 दे दूं, कंडीशन में लगा रहा हूं, इफ ए को हम 1 दे दे, इफ अगर मैं इसके इधर लिखूं इफ ए बराबर 1 मैं कह दूं, अगर ए को 1 कह दे तो बी क्या हो जाएगा 3 भाई, तभी तो -3/1 तो -3 ही तो आएगा। अगर ए को आप 1 दे देंगे तो यहां से जब कंक्लूजन निकालोगे इससे तो बी को क्या हम क्या रखेंगे ये -3 के बराबर हो, 3 रख दें, 3 और माइनस है तो -3/1 यानी -3। इसका मतलब यहां से कंडीशन मिली कि बी क्या हो जाएगा 3। और यहाँ देखो, यहाँ भी देखो ना, अगर ए को आपने 1 दिया है तो यहाँ भी दिया है ना, तो जब ये 1 दिया तो सी क्या हो जाएगा 2, तभी तो 2/1 2 होगा। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट मिला सी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको ए बी सी नहीं मिल गए, उठा के यहाँ रख दीजिए, आपका पॉलिनोमियल मिल गया। समझ गए? तो हेंस यहाँ लिख देंगे हेंस पॉलिनोमियल आर तो वही क्या हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या हो गया 1 तो एक्स स्क्वायर, बी क्या हो गया आपका 3 तो 3x और सी क्या है +2। दिस इज योर पॉलिनोमियल। समझ गए? तो अभी एक मेथड और है, तो पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर एक मेथड और बताते हैं इसी सवाल का, ठीक है? तो पहले नोट इट, राइट डाउन कर लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो नोट इट, ठीक है? ठीक, तो जो सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन का, जो अभी हमने इसको इरेज कर दिया, ठीक है? सेकंड मेथड क्या है भाई, यही तो दिया था सवाल में कि अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो अगर सम ऑफ जीरोस दिए हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फार्मूला होता है, वो ये है क्या, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक, बस उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर आपका रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, तो -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा क्या है 2। तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा माइनस माइनस प्लस हो गया +3x और +2। देखिए वही पॉलिनोमियल तो आया ना जो इससे पहले अभी हमने लगाया था। तो ये भी, ये फार्मूले से कर लीजिए या वो प्रोसेस जैसे हमने बताया था उससे करिए, ठीक है? तो ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है? तो आप चाहो तो इसको भी नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करूं तो नोट इट। ठीक ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए बस यही पूछ रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए, मतलब फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वही क्वेश्चन जो इससे पहले भी हमने लगवाया, ठीक है? तो ऐसे लगाएंगे तो देखो ये पॉलिनोमियल है तो पहले इसका जीरोस निकालिए, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे इसके सम करें, फिर प्रोडक्ट करें, फिर उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन आता है, ठीक है? तो बस वही काम। तो पहले इसको px के बराबर मानेंगे, लेट इसको हमने क्या कर दिया px कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है? तो अब फॉर जीरोस के लिए क्या करते हैं, फॉर जीरोस के लिए हम px को कर देते हैं 0। px मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हमने कर दिया 0, ठीक? अब इसको मिडिल टर्म से खोल दीजिए भाई, 8 और इधर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू -8 है, ठीक है? तो अब इसका वही है कि ऐसा फैक्टर बनाओ कि मिडिल वाला टर्म आ जाए, उनको ऐड करें तो देखो इसमें हो जाएगा आपका, एक ले लीजिए -4 और 2, माइनस और 4 2 ऐड करिए -2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 दैट इज 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से +2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 दैट इज 0। फिर एक हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और दूसरे में x प्लस 2 दैट इज 0। तो जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ से एक जीरोस आ जाएगा 4, और जब आप इसको करोगे 0 तो x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा -2। तो इसके दो जीरोस आ गए, 4 और -2, ठीक? दोनों जीरोस मिल गए। अब क्या वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई कर लीजिए भाई। तो चलो यही तो पॉलिनोमियल था। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, कंपेयरिंग बाय किससे,
जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है जनरल वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंडीशन क्या रहती है, ए इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, एक कंडीशन हमेशा लिखिएगा कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब कंपैरिजन करोगे बताओ यहाँ से इसको, तो ए क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 1, बी क्या हो गया -2, और सी क्या हो गया -8, यानी ए हो गया आपका 1 और बी हो गया -2 एंड सी आपका हो गया -8। यही तो बस। अब सम ऑफ जीरोस कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लीजिए क्या आ रहा है क्या। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं, सम ऑफ जीरोस, तो क्या क्या जीरो है, 4 और -2, तो 4 और प्लस -2 तो कितना आया 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, तो ये माइनस और -2/1 लिखोगे नहीं कि -b/a आ गया। देखिए भाई 2/1 आता है, तो इस 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, माइनस इंटू -2/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो अब देखो वही ऐसा क्यों हमने किया, वही प्रूफ करने के लिए कि -b/a होता, तो ये क्या है, देखो b है, -2 क्या है यहाँ से देखो b है, तो वही b/1 क्या है a, तो -b/a, यही तो होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, हेंस प्रूव्ड। अब प्रोडक्ट आप करें तो प्रोडक्ट इधर कर लेते हैं, देखो आप इधर देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, तीन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 4 इंटू -2 दैट इज क्या हो जाएगा -8। इसको क्या /1 नहीं ले सकते, तो ये c/a नहीं हो गया, यही तो होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c क्या देखिए -8 और 1a, तो c/a हो गया, हेंस प्रूव्ड। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आर वेरीफाइड, लास्ट में लिख दीजिएगा। देखो ये सब क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको एक बार और एक क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा, ठीक है, उसके जीरोस देखे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे उसके जीरोस देखे, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस पे बात कर लिया। ठीक है, आपको पता हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलते थे, या तो 2, या तो 1, या तो 9। ठीक, और क्यूबिक में या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 या 2 या 1। इसीलिए हम बार बार उसको रिवाइज आप करते रहिए, चीजों को रिवीजन बार बार। ठीक है, तो चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है, रिवीजन जरूर करिए। और जीरोस क्या होता था किसी पॉलिनोमियल का, कि उस पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होता था वो एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट होता है जीरोस। ठीक, इसका मतलब जितनी जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, उतने उसके जीरोस पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उस पर हमने बात कर लिया है। ठीक है, देखो अभी इसमें एक चीज और रह जाती है, एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे अभी हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बात किया कि सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यही काम हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, यही काम हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे करेंगे कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा आपका। तो ठीक है, तो आज के लिए आप इतना रखिए। क्यूबिक वाले पे हम उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, तो पहले इसको, दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, इसको रिवाइज करते रहिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर कल हम उससे बात करते हैं। ठीक, तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिए। ठीक है, फिर हम उससे बात कर लेंगे। तो ठीक, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आगे की बातें हम आगे के लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।